नमस्कार, ओजांग आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देश के ज्यादातर युवा आईएएस बनना चाहते हैं। सही दिशा और गाइड मिले तो सफलता मिल जाती है। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे आईएएस गुरु से कराने जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने आईएएस बनाए हैं और देश को आईएएस टॉपर भी दिए हैं। इस वक्त मेरे साथ आईएएस गुरु ओजांग सर मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे जानेंगे कि आखिर वो कैसा मैजिक चलाते हैं जिससे वो देश को आईएएस टॉपर देते हैं और जाने कितने आईएएस बना देते हैं। तो उनसे हम मंत्र जानेंगे और छात्रों को सही दिशा भी बताएंगे कि कैसे वो आईएएस बन सकेंगे और देश को जाने कितने आईएएस बनाकर वो देंगे, उनका टारगेट क्या है, कौन कौन से इलाके हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो मुलाकात करते हैं ओजांग सर से। ओजांग सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। पिछली बार आपने मैजिक किया था और वो काफी सक्सेसफुल हुआ था, वो 99 का मैजिक था। इस बार कौन सा मैजिक करने वाले हैं आप? 99 बेसिकली आईएएस प्रीलिम, सीसैट और इंग्लिश का एक बैच था जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता चला गया। लेकिन यूपीएससी के सफ़र में हमें प्री, मेंस, इंटरव्यू एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि सर हम पूरी तैयारी आपके साथ करना चाहते हैं। 99 रुपये में तो हम चेक कर रहे थे कि एकेडमी कुछ देगी भी कि नहीं देगी, लेकिन जब उन्हें क्वालिटी मिली, जब उन्हें वो चीज़ें मिली तो उनका एक विश्वास डेवलप हुआ। तो एक ऐसा बैच जिसमें हमने अपने टॉपर्स को प्रिपेयर किया है, हमारे रैंक होल्डर्स जो प्रिपेयर हुए, वो बेसिकली हमारा बैच 80,000 रुपये में था। बहुत से ऐसे बच्चे थे इस दौरान जो इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हमने उनकी बात को समझा, हमने एक सर्वे किया और हमने वहाँ 5,999 में आईएएस का फाउंडेशन का मतलब होता है ज़ीरो से हीरो, यानी कि आप बहुत बेसिक भी नहीं जानते हैं और आपको सारी चीज़ें समझनी है, जिसमें प्रीलिम्स है, जिसमें मेंस है, जिसमें एक एटीट्यूड डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकें। तो उसके लिए हमने पूरी एक तैयारी की और 5,999 में 1,000 बच्चों के लिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेस ओपन की हैं, जिसको हम लोग फाउंडेशन 2024 या 25 बैच कह सकते हैं। 2024 या 2025 में जिसको अपीयर होना है वो इस बैच का पार्ट बन सकता है, ऑनलाइन बन सकता है, बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ऑनलाइन ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे ये क्लासेस अवेलेबल हैं। आपने कहा कि 1,000 स्टूडेंट आपका टारगेट है। ये जो पैकेज है आपका, वो बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके अपने अपने पैकेजेस हैं और ऑनलाइन वो पैकेजेस से वो बच्चों को ये बता रहे हैं कि वो उनको आईएएस बनाएंगे। आपका कितना खास है, इससे कितना उनको फ़ायदा मिलेगा और आपसे जुड़ने से उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या वो जो उनको लगता है कि मुझे फ्यूचर आईएएस बनना है, मुझे टॉपर बनना है, तो उनको किस तरह से आप? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि 99 रुपये के बैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आईएएस की प्रिपरेशन में समय लगता है, ठीक है, ये समय आप किसी भी हालत में नहीं घटा सकते जी। तो बहुत से बच्चों को लगा 99 रुपीज़ में क्या होगा। जब वो जुड़े तो उन्हें भी समझ आया इन्होंने क्वालिटी तो दी लेकिन टाइम कम है। एक हमारा था कि हम 100 लेक्चर्स पढ़ाएंगे जी। अब बच्चों को लगा नहीं, आईएएस हम कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं जी। तो हम लोग एक लंबे बैच के लिए जा रहे हैं जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप मोर देन 600 प्लस लेक्चर्स, देश के 7 से ज़्यादा अच्छे विद्वान इसको इसमें पढ़ाएंगे। तो इससे उनको नर्चर होने में टाइम लगेगा, चीज़ों को डेप्थ में जाने में टाइम लगेगा। तो उसको उनको समझ में आएगा कि डिबेट क्या होती है, डिस्कशन क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, वो सारा का सारा इसमें उनको मिलेगा। नए क्लासेस कब से शुरू करेंगे और जो आप पैकेज बता रहे हैं उसकी लॉन्चिंग कब से? देखिए, पहला है कि जो हम एक सेल इसकी ओपन कर रहे हैं और वो है 23 जनवरी को सुबह 10 से शाम को 4 बजे और इसकी क्लासेस शुरू होंगी 27 फरवरी से। इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब 99 हमने किया था तो सर्वर पे बहुत प्रेशर आ गया, कुछ हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ, बॉट्स आए। हमने जब उसको आइडेंटिफाई किया कि मोर देन 2500 नंबर ऐसे थे जो आइडेंटिफाई ही नहीं किए जा सकते थे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस तरह से हमने वो सीखा, हमने बच्चों से माफ़ी मांगी, ओजांग एडू ऐप से हमने उनको शिफ्ट किया ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। बहुत से बच्चे शिफ्ट नहीं हो पाए, बहुत से बच्चों से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। लेकिन हमने उससे सीखा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं या कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि इतनी कम फीस में बच्चों को एजुकेशन मिले, वो एक तरह से एक ग्लिच क्रिएट करते हैं। तो इस बार हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हम केवल इतने ज़रूरतमंद बच्चे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आ जाए। क्या कारण होता है कि सर्वर पर बहुत लोड आता है, कॉस्ट बहुत होती है। अब 1 साल तक आपको पढ़ाना है, 1 साल तक उस पर डिलीवरी करनी है, आपको एक एक लेक्चर का पहले से प्रोटोटाइप मिल जाएगा कि ये चीज़ें हम डेफिनेटली कराएंगे, कितने घंटे क्लासेस चलेंगी, सारा डिटेल उसमें आपको दिया जाएगा। तो उस पर दोबारा वो घटना ना हो, दोबारा हमारे सामने वो चैलेंजेस ना आए,
तो हमने इसीलिए रिस्ट्रिक्शन करके रखा है कि केवल 1000 बच्चों को ही हम 23 तारीख को एंट्रीज में दे देंगे। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत बच्चे जो ऐसे हैं जो ओजांग से जुड़ना चाहते हैं पर उनको सही पता ही नहीं कि कैसे जुड़ा जाए, तो वो कैसे आपसे जुड़े? वो उनको सबसे विस्तार से इंपॉर्टेंट है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाओ, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर ही क्लासेस आपको अवेलेबल है, पेमेंट आप डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर इंक्वायरी नंबर भी दिए हुए हैं, जो हमारे इंक्वायरी नंबर है 8750711100। इस पर भी आप कॉल कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। आप ओजांग एडू की भी हेल्प ले सकते हो, हमारी जो वेबसाइट है www.ojangedu.com। और हमारे जो सपोर्टिंग नंबर है, हमारे जो काउंसलर हैं वो आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। और सबसे बेस्ट है, आप आज डिजिटल एरा में हैं, आप जाइए ऐप पे, आप जाकर पेमेंट कर दीजिए, आपकी क्लासेस अपने आप असाइन हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आप इतनी कम कीमत में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके सपने साकार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इतने टैलेंटेड लोगों को, देश को आप समर्पित कर रहे हैं, टॉपर्स दे रहे हैं। जी। इतनी बड़ी उपलब्धि आपके पास है, ऐसे लोगों के पास नहीं है जिन्होंने अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म चला रहे हैं कि हम IAS बनाएंगे, पर क्लेम ऐसा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बरगलाया जाता है कि हम आपको IAS बनाएंगे, पर वो उनको बनाया नहीं जाता, उनके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और वो सही मार्गदर्शन भी उनको नहीं मिलता। उनके लिए आप क्या मंत्र देखिए, देंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक पुरानी कहावत है कि जो साक्ष्य है उसको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो साल दर साल आप हमारे रिजल्ट देखेंगे वो ग्रो हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो रहे हैं, और डिफरेंट एग्जाम में, UPSC के साथ साथ तमाम स्टेट एग्जाम और तमाम जगह वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये वो बताता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी बात को नगाड़े से पीटना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, और IAS के नाम पे फैक्ट को डील करना दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप UPSC जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, आप एक कलेक्टर बनते हैं, आप DM बनते हैं, तो आपके अंदर एक व्यक्तित्व होना चाहिए। एजुकेशन का मकसद सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है, ये एग्ज़ाम सिलेबस का है ही नहीं है, इसके अंदर आपकी पूरी पर्सनालिटी छुपी होती है। ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर का एग्जाम है। आप एक DM से उम्मीद नहीं करेंगे कि बाढ़ आ रही है तो वो एक बुक निकाल के पढ़ेगा, अरे बाढ़ से कैसे, या जोशीमठ का जो DM होगा वो किताब निकालेगा, अरे चलो देखते हैं आज कैसे होगा। उसको एक साथ कई काम करने होंगे, प्रेशर में डिसीजन लेना होगा, उसको लोगों को बचाना भी है, प्रॉपर्टीज़ को भी बचाना है, नेशनल सिक्योरिटी को भी आपको एड्रेस करना है, मीडिया में गलत र्यूमर ना फैले इसको भी देखना है, कोई आपदा ना हो जाए इसको भी देखना है, और भगदड़ ना मच जाए इसको देखना है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, पशुओं को बचाना है, इंसान छोड़िए पशुओं को भी हमें बचाना है। तो बॉर्डर हमारे जा रहे हैं वहाँ से, वो भी हमें सुरक्षित रखना है, कल को चीन इसका फ़ायदा उठा ले। तो एक साथ देखिए उसके सामने चैलेंज कितने हैं। तो आपको कुछ रटा रटाया नहीं मिल रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। तो ये वही लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं जो एक्चुअली में सही मामले में प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो हमारी जो पूरी एक करिकुलम हमने बनाया है वो डे 1 से, चाहे सिलेबस एनालिसिस से शुरू करते हैं और हम वहाँ तक जाते हैं कि जहाँ आप प्रॉब्लम को सही तरीके से एड्रेस करो। जी, मान लीजिए आप सशक्तिकरण पढ़े, महिला सशक्तिकरण, तो आपने 4 फार्मूले याद कर लिए। बहुत से लोग महिला सशक्तिकरण फलाना होता है, फलाना विद्वान ने कह दिया, अब आपने रट लिया। बट दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि एक महिला इस समाज में सुरक्षित क्यों नहीं है, इसके पीछे कौन से पॉलिटिकल रीजन है, कौन से इकोनॉमिकल रीजन है, कौन से सोशल कल्चरल रीजन है। जब तक आप इन सबको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन में, मान लीजिए आप DM है, तो एक महिला सुरक्षित नहीं हो सकती है। आपको सिर्फ उसको जाके उसको बताओ कि देखो भाई तुम जो है ये याद कर लो महिला सशक्तिकरण की डिफिनीशन, तुम सशक्त हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा। अब आप सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो डर के मारे कभी नौकरी के लिए नहीं निकलेगी, उसके माँ बाप नहीं निकलने देंगे कि भैया हमारी बच्ची जिंदा ही नहीं लौटेगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टैलेंट खराब हो जाएगा। मान लो पढ़ी लिखी बच्ची है, वो नौकरी करना चाहती है और आप समस्या को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप सब कुछ बर्बाद कर बैठोगे। तो ये एक बात बहुत ध्यान से समझना कि UPSC ना व्यक्तित्व का एग्जाम है। UPSC आपकी पर्सनालिटी पे बहुत फोकस करता है, अपने आप को उस तरह से नर्चर करो। हमारी एकेडमी इस कोर वैल्यू के साथ चलती है। आपके लिए एक बातें बहुत की जाती है, बहुत फेमस है कि आप पढ़ाते पहले हैं छपता बाद में है। वो उसका रीज़न यही है, आप बच्चे ये हर दिन 50-60 मैसेज मेरे पास ये हैशटैग लगा के आता है, ओजांग सर पढ़ाते पहले छपता बाद में। उसका रीज़न है कि आपको ट्रेंड, एक ये आप मुझे गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, या सालों से मेरी किताबें पढ़ने का जो रिसर्च, और मैं काफ़ी अपडेट रहता हूँ, जो भी कुछ हुआ तुरंत मैं तुरंत उसको अपडेट रहता हूँ। तो ये कारण है कि गवर्नमेंट किधर जा रही है, समाज किधर जा रहा है, पॉलिटिक्स किधर जा रही है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको वो चीज़ें तुरंत के तुरंत इंप्लीमेंट करनी है। 10 साल पुराना तुम जो है वो एक फार्मूला पढ़ लोगे और सोचोगे उसको आज की दुनिया में इंप्लीमेंट कर दे, पॉसिबल नहीं है।
आप डिमांड सप्लाई पढ़ के बैठे हो, दुनिया क्रिप्टो करेंसी पे बात कर रही है, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो यूपीएससी कहता है कि भाई आप अपडेट कितना हो, और मैं अक्सर भी कहता हूँ यूपीएससी क्या है, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। चर्चा मतलब जो न्यूज़ में चल रहा है, और पर्चा मतलब एग्जाम में। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, और एक ऑफिसर जो होता है, बहुत सिंपल एक लाइन में बात करें, वो बहुत जागरूक होता है, बहुत जागरूक होता है। अवेयरनेस जो है वो तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है, और यही हमने जो स्टैटोडायनेमिक है वही हमने कोर बना लिया अपनी तो एकेडमी आप का। ये कह रहे हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें यही पावर आप भरते हैं हर समय हमारा यही फंडामेंटल है। तो ये फैक्ट रटाने का, सिलेबस पूरा करने का एग्जाम नहीं है, ये आपको पूरा बदल देने का एग्जाम है, आपकी अवेयरनेस का एग्जाम है। हम उस की वैल्यूज़ के साथ 1% भी समझौता नहीं करते हैं, और वो सारी क्वालिटी 5,999 में उन 1,000 बच्चों के लिए मिल रहा है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमारे साथ जुड़ना सब्जेक्ट्स चाहते की हैं। भी कुछ प्लानिंग है आपकी, जो अभी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं उसमें सब्जेक्ट्स की भी कुछ प्लानिंग है आपकी? तो आईएएस के सारे प्री कम मेंस जितने भी सब्जेक्ट हैं, जीएस के चारों पेपर मेंस के और प्रीलिम्स के जितने भी पार्ट हैं जीएस के, वो सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। बहुत कंप्रीहेंसिव, मोर देन 600 प्लस लेक्चर्स, यानी कि लगभग 1 साल का इसमें समय लगेगा। ऑनलाइन मीडियम में आपको मिलेगा, और बाइलिंगुअल है, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि इससे कम में आप बच्चों से बात ही नहीं कर पाओगे, आप उनको कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे। और ये तो एक कोर हो गया, इसके साथ साथ बहुत सी वैल्यू एडिशन क्लासेस चलती रहेंगी। हाउ टू राइट योर आंसर, ऐसे कैसे लिखना है, बोलना कैसे, पर्सनालिटी कैसे निखारनी है, इस पे लगातार जो है मेडिटेशन क्लासेस। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब तो उसके साथ अपने आप ही जब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। आखिरी सवाल, बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि ज़िंदगी भर किसी चीज़ के लिए रोना नहीं रोना है कि यार मेरे पास लाखों रुपए होते, मैं ये कर पाता तो पढ़ लेता। लाइफ में जब भी अवसर सामने आए उसको तुरंत पकड़ लो। एक बहुत ही लास्ट में एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, कि एक बार एक चित्रकार ने एक बहुत ही अजीबोगरीब चित्र बनाया। जी। उस चित्र में क्या था कि पैरों में पंख लगे थे, पीछे से टकला, आगे चेहरे पे बाल। तो किसी ने पूछा ये किस चीज़ का चित्र है? उसने कहा अवसर है, अपॉर्चुनिटी। बोले ऐसा क्यों बनाया? बोला अवसर एक बार सामने से, आप अगर आपके सामने अवसर आता तो ज़्यादातर उसका चेहरा ढका होता, आप पहचान नहीं पाते हो। जैसे 5,999 में मुझे आईएएस बनने का मौका मिल गया, मेरा पूरा प्री कम मेंस 0 से हीरो का है। अरे छोड़ो यार, पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा, आपने उसको छोड़ दिया। बोला तो ये पीछे से टकला क्यों है? क्योंकि बोला एक बार अवसर निकल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। अब 1000 बच्चों ने एडमिशन करा लिया, अब आपने कहा कि नहीं साहब अब मुझे ध्यान आया कि मुझे भी पढ़ना है। हम आपको कह देंगे नहीं भाई, हमारी अब क्षमता नहीं है आपको पढ़ाने की, हमारे सर्वर पे लोड आ चुका है। फिर बोला इसके पैरों में पंख क्यों है? बोला एक बार अवसर निकल गया तो ये उड़ जाएगा, अब इसको दोबारा नहीं पकड़ सकते। तो इसका मतलब है कि एक बार वो निकल गया, फिर अब आप जाके सबसे बोलेंगे वो 2 लाख रुपए फीस है फलाना कोचिंग में, तो साहब हम वहाँ पढ़ेंगे। पता चला आप कभी 2 लाख इकट्ठा ही नहीं कर पाए। फिर आप गांव के चौराहे पे बैठ के कहानी सुनाओगे, भैया एक बार हमने आईएएस बनने की सोची थी, हम बन गए होते तो ये कर लेते, वो कर लेते। तो वो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते उनको बैठ के जो है कहानियाँ सुना के टाइम पास करना, या किसी के यहाँ छोटी मोटी नौकरी करना, या द हिंदू किसी के घर फेंक कर आना और बोलना द हिंदू बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है, हमने अपने समय में नहीं पढ़ा, तुम भैया पढ़ लेना। तो ये करना है, या आईएएस बनकर देश की सेवा करनी है, आईपीएस बनकर देश की सेवा करनी है, ये चॉइस आपके सामने। तो अवसर आपके सामने आया है, पहचाना ना पहचाना आपका काम है। एक बार ये निकल गया तो पीछे इसको पकड़ नहीं पाओगे, और ये तुरंत गायब हो जाता है। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है, अगर समझ गए हो तो फिर तैयार हो जाओ। आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप ऐसे ही टॉपर्स बनाएं, ढेर सारे आईएएस बनाएं, और छात्र ऐसे ही आपसे जुड़ते रहें, क्योंकि आप में खासियत ये है कि हर तबका का छात्र आपसे जुड़ सकता है, वो अपनी जेब नहीं टटोलेगा। नहीं, डेफिनेटली इस मामले में बहुत लकी हूँ कि बहुत ही बच्चे मेरे साथ जुड़े, और वो क्वालिटी जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ आने के बाद उनको समझ में आता है कि रटने और समझने के बीच का जो अंतर है वही आईएएस है। तो हम उसको वहाँ तक लेके जाते हैं। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमसे बातचीत की, छात्रों को बहुत सारे आपने गुण भी दिए कि कैसे वो आपके साथ जुड़ेंगे और अपना भविष्य बेहतर बनाएंगे, आईएएस बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का। तो आपने जाना कि ये जो आईएएस गुरु हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने कितने सारे आईएएस बनाए हैं और टॉपर्स भी दिए हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं और अपनी जेब टटोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे कर पाऊंगा, या सही दिशा नहीं मिल रही है, सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, गाइड नहीं मिल रहा है, तो ओजांग प्लेटफॉर्म आपसे दूर नहीं है। विस्तार से ओजांग सर ने बताया भी कि आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं और बहुत कम पैसे में आप आईएएस बन सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे मंत्रास देते हैं जो सक्सेस तो आपके कदम चूमेंगे ही। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ओजांग आईएएस अकेडमी,
तैयारी सिलेक्शन की।